आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम जो इंसिडेंट आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप उसे देखिएगा। हम बात जयमती माझी के बारे में करेंगे, जो 48 इयर्स ओल्ड लेडी थे और वो पैंक्रियास के कैंसर से पीड़ित थी। जस्ट बिकॉज़ उनके पास पैसे नहीं थे और वो किसी तरह से पैसे जुटा नहीं पाए, उनकी जान चली गई। तो जो उनकी सिस्टर है सीतामणि माझी, उनसे हमारी बात हुई। उनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला कि कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा, जस्ट बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं। और आयुष्मान भारत जैसे हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जो ये बोला जाता है कि ये जितने भी लोअर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए है, उनको बेनिफिट मिले इसके लिए है। बट क्या एक्चुअल में उनको बेनिफिट मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीतामणि माझी जो हैं, उन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम्स, वो शेयर किया हमारे साथ। वो क्लिपिंग्स आप देखिएगा। सीतामणि जी, आप बताएं क्या हुआ आप लोगों के साथ में। जी नमस्ते, मैं बकुलतला से हूँ। दीदी डिग्रीपुर से हॉस्पिटल से रेफ़र आई थी जीबी पढ़ने। तो वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि मतलब दीदी को कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको मतलब ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई जाना होगा। तो उनके लिए पैसा मुझे मिला नहीं, तो सर बोले आयुष्मान भारत में मतलब अपना फॉर्म वगैरह भर लो। यहाँ से आधा काम मतलब आधा में ही रुक गया। राशन कार्ड फिर इनकम सर्टिफिकेट पूछे तो वो कर नहीं पाए हम लोग। तो दीदी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। इसी के ज़रिए पता चला राशन रशीद भाई जी है वो हेल्प करते हैं। तो मैं उनसे सारा बात करी, अपना पूरा प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पर हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मतलब देखने के लिए मैं सिर्फ अकेली थी, खाने का कुछ भी नहीं था, खाने पीने के सामान मेरे पास में। मतलब अगल बगल वाले ही देते थे मुझे 500-200 रुपया, मैं उन्हीं से अपना खाना पीना वो करती थी और मेडिकल में जो मिलता था वो खाती थी। फिर इसके बाद में मैं राशन रसीद सर जो टिकट करवा दिए कि तुम लेके चले जाओ। और मतलब 15-20 दिन लेट हो गया मुझे यहीं पे। मतलब दीदी का हालत और भी ख़राब होने लगा। तो आयुष्मान भारत नहीं होगा तो मैं बता दिया सर, आयुष्मान भारत का कार्ड हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग सर टिकट करवा दिए राशन रसीद सर से। तो टिकट करवा दिया, मैं 5000 रुपया देके दीदी को ट्रीटमेंट चेन्नई लेके गई। तो फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट कहाँ पे करवाया आपने और कैसे करवाया। राजीव गांधी हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करवाई। 2 तारीख को यहाँ से लेके गई, 3 तारीख को एडमिशन हुआ। उसके बाद में वहाँ भी पे करना होता था, क्योंकि हमारे पास में मोदी के कार्ड वहाँ पूछे थे तो मेरे पास नहीं था। तो इनकी वजह से हमें पे करना हुआ। तो सर यहाँ से भेजते थे कि मतलब और भी लोगों को बताइए कि उनको बहुत सारा प्रॉब्लम है, कोई अगर हेल्प करना चाहता है तो उन्हें हेल्प वो कर सकते हैं। तो कोई 1000, 2000, 500, 200 ऐसा कर करके हमको भेजते रहते थे। अच्छा। तो उसी से मैं अपना खाना पानी सारा कुछ खरीद के खाना पड़ता था और 2000 करके पेमेंट करना पड़ता था। तो राशन रसीद सर यहाँ से मतलब डोनेट करके अपना भेजते थे, उसी से मैं दीदी का ट्रीटमेंट करती थी। पर वहाँ के डॉक्टर बोले कि मतलब पहले अगर लेके आते, महीना भर पहले या 20 दिन पहले लाते तो उनका जान बच सकता था। अच्छा, जी जस्ट मतलब काफ़ी देर में आप लोग लेकर के गए वहाँ से। देर में लेके गए। हमें यहाँ जाने की कोई मतलब इंतज़ाम नहीं हो पाई, पैसा मिला नहीं। आयुष्मान भारत की तरफ से तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ। आयुष्मान भारत में क्या प्रॉब्लम है। आयुष्मान भारत का तो गरीब लोगों के लिए ही बनाया है स्कीम। गरीब लोग के लिए है, लेकिन दीदी का आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो अभी ट्रीटमेंट के ज़रिए मतलब मैं बनाने की मैं कोशिश करी। हाँ। तो उनका राशन कार्ड नहीं था और इनकम उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट पूछे तो वो नहीं था, तो वो नहीं पाया। वो क्या करती थी आपकी दीदी, क्या हाउसवाइफ करती थी। हाउसवाइफ हाउसवाइफ। उनके बच्चे नहीं हैं। बच्चे बच्चे हैं पर मतलब अलग रहते थे। तो आए कोई नहीं, मतलब नहीं देखता है कोई उनको। नहीं देखे। तो सिर्फ मैं ही आई थी, मैं भी छोड़ देती तो यहीं मर जाते। तो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और यहाँ लोगों से हेल्प मांगी कि दीदी को बचाना है। तो मैं अपनी मतलब हिम्मत से लेके गई हूँ, 5000 रुपया में ही लेके गई। अच्छा, जी। कितना खर्चा आया उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में 22,000 आ गया। अच्छा। जी 22,000 आ गया। सर यहाँ से डोनेशन करके भेजे, मैं वही पे करूँगी। ठीक है, बावजूद उसके बचा नहीं पाए बचा नहीं क्योंकि। पाए। 18 तारीख को दीदी का डेथ हो गया। तो फिर बाकी जो फाइनल जो भी था सब वहीं पे आपने करवा कर जी आए। वहीं करवाए। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक लेडीज़ को वहाँ पे एक सीरियस पेशेंट को लेके जाके हाँ हाँ। मतलब बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छा, मुश्किल। क्या हुआ वहाँ पे। वहाँ पे डेथ होने के बाद में फिर वहाँ हेल्प के लिए राशन रसीद सर यहाँ से 3 लोगों को बोले कि आप एक लेडीज़ है और उसका कोई और है ही नहीं, मतलब आप लोग उसका हेल्प करो। फिर उन लोग आए, फिर मेरा हेल्प करे खाने पीने का। फिर दीदी का अंतिम संस्कार वहीं करना पड़ा, मैं लाने भी नहीं पाई यहाँ दीदी को। अच्छा। जी।
तो उन लोग मेरा रहने का फिर वापस आने का सर इंतज़ाम करेंगे, से मैं वहीं रह जाती हूँ तक। अच्छा, जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ जी, हैं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, मैं सब छोड़ छोड़ के दीदी को बचाने के लिए आई थी। क्या दीदी नाम को है आपकी दीदी का? जयमती मांझी। जयमती जी, मांझी। ठीक है, उनके हस्बैंड नहीं हैं जयमती हस्बैंड मांझी से के? अलग रहते थे हम लोग। अच्छा, मतलब उनके हस्बैंड हैं है, लेकिन अलग अलग हैं। अलग ओके। से। कितने बच्चे हैं जयमती मांझी के? 2 2 बेटा। 2 बेटे हैं। जी। बावजूद उसके उनके लिए कोई नहीं है उनका कोई आखिरी कोई समय नहीं में? थे और मेडिकल की तरफ से अगर थोड़ा हेल्प मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती थी। अच्छा। जी, तो मैं सरकार से यही गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर इमरजेंसी हो जाए और उनके पास पेपर वर्क ना करके मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको आयुष्मान भारत से रेफ़र अगर कर देते तो शायद जान बच जाती। हम पेपर वर्क में आधा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 15-20 दिन यहीं लग गए। अच्छा, जी। फिर पैसा अरेंज करने में अलग टाइम गया। हाँ, अलग टाइम लग गया तो मेरे साथ इतना सारा हो गया तो और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जैसे डिगलीपुर में, बकुलतला में मैं जानती हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, फिर उनके पास हाथ में पैसा नहीं है, मतलब इमरजेंसी बीमारी पड़ गया तो उनको इलाज के लिए पैसा हाथ में नहीं है कि कोई देगा, ऐसा नहीं है। जी। जी, तो आयुष्मान कार्ड का अगर कार्ड बन भी गया है तो उनको रेफ़र अगर करते हैं तो हाथ में भी अगर 15-20 हज़ार उनको मतलब हाथ में मतलब खाने के लिए रास्ता में उनको लेके जाने के लिए दे तो अच्छा है, मैं यही बोलती हूँ क्योंकि कार्ड दे देते तो कार्ड से तो पेमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप दर्शकों ने सीतामणी मांझी को सुना, उनको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा और वहाँ तक वो सिर्फ़ एक 5,000 रुपए लेकर के वो मेनलैंड चले गए अपने सिस्टर का ट्रीटमेंट के लिए। सबसे दुःख की बात ये है ठीक है, जयमती मांझी सेपरेटेड थे अपने हस्बैंड से, बट उनके 2 बेटे थे। इस उम्र में आकर के उनके दोनों बच्चों ने भी उन्हें नहीं देखा। ये काफ़ी दुखद बात है, बहुत शर्म की बात है कि एक माँ जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया, इतना पाल-पोस के इतना बड़ा किया, उन बच्चों ने उनके आखिरी समय में उनको नहीं देखा। उसकी जान सिर्फ़ इसलिए चली गई क्योंकि वो पैसे नहीं जुटा पाए, देर हो गया उनको ट्रीटमेंट मिलने में, इस वजह से उनका जान चला गया। वरना वो कुछ दिन और जी लेते। लेकिन अब जाने के बाद हम अफ़सोस करके क्या कर सकते हैं? हाँ, कोशिश ये कर सकते हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए जो आप लोगों का ये पेपर वर्क का प्रोसीजर है, इसमें कहीं कुछ अगर अल्टरेशन हो सके क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, सीतामणी जी ने बताया कि इनके हाथ में पैसे नहीं थे। यहाँ से रेफ़र हो जाते हैं, पेमेंट जहाँ होना है वहाँ हो जाता है, बट अगर पेशेंट पार्टी को कुछ फ्लाइट टिकट्स का या उनका अप एंड डाउन का कुछ अगर बेनिफिट मिल सके, जिससे कि उनको देरी ना हो क्योंकि अब जिनके लिए 22,000 रुपए इतना मैटर करता है, जो 200, 500, 5,000, 1,000 रुपए जोड़-जोड़ करके उन्होंने इलाज करवाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए वो पैसे जुटाने में। 22,000 का ट्रीटमेंट था सिर्फ़ उनका और उसके लिए उनको हर दिन चलिए अब राशिद रशीद जी ने इतना मदद उनके लिए किया, काबिले तारीफ़ है। मगर क्या हर किसी को इस तरह मदद मिल जाता है? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कहीं किसी तरह से थोड़ा-सा उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ से मूव करने के लिए उनको इतना समय ना गँवाना पड़े। राशिद रशीद हमेशा ही आप दर्शकों को पता ही है कि कोविड के समय में भी राशिद रशीद ने बहुत अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए और करते रहते हैं बीच-बीच में कुछ ना कुछ उनके पास आता ही रहता है और वो अपना ये जो सोशल वर्क है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच रशीद और उनके जो फ्रेंड्स जैसे कि आपने सीतामणी मांझी को सुना कि जो फाइनल उनका क्रियाक्रम के वक़्त जो लोग पहुँचे वहाँ पर, उनका भी धन्यवाद। जीपीपन में अक्सर कुछ ना कुछ हर दिन होता ही रहता है और ऐसे ये पहला किस्सा नहीं है, ये भी मुझे पता है। बट अगर सरकार सोचे, अगर जब आप गरीबों का सोच करके स्कीम्स ला सकते हैं, तो उसमें अल्टरेशन भी आप कर ही सकते हैं और थोड़ी-सी रियायत तो आप बरत ही सकते हैं। जब आपको लगता है कि ये पेशेंट बहुत जेन्युइन है, इसको रेफ़र करना है, तो आप रेफ़र के साथ-साथ फिर साथ ही साथ उसका फ्लाइट टिकट, उसका हॉस्पिटल चार्जेस वो सब भी साथ ही साथ आप करवा दें, जिससे कि इस तरह का डिले ना हो और जो कुछ समय तक ज़्यादा जी सके, वो जी सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू।